नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति यद्विद्यादर्पणायति सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शावकाचार्य नामक ये ग्रंथ है, आचार्य महाराज समंदर स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरे अधिकार के संपन्नता के बाद में जो यहाँ परिशिष्ट दिया है, उस परिशिष्ट में नए ज्ञान के अंतर्गत प्रवचन सारजी ग्रंथाधिराज से 47 में की चर्चा अपनी चल रही है। 47 में से कितने नयों की चर्चा हो गई है? 47 में से कितने हुए हैं? बोलिए प्रभु। 33, 35 आगे भी कर लिया ना ईश्वर ने भी चर्चा तो हो ही गई है। 35 के लगभग अपनी चर्चा हो गई है। नाम सुनाएंगे? आपने सुनाए थे उस दिन? सुनाएंगे अभी? बोलो। द्रव्य नहीं, पर्याय नहीं, अस्तित्व नहीं, नास्तित्व नहीं, अस्तित्व नास्तित्व नहीं, अवक्तव्य नहीं, अस्तित्व अवक्तव्य नहीं, नास्तित्व अवक्तव्य नहीं, अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नहीं, और विकल्प नहीं, अविकल्प नहीं, नाम नहीं, स्थापना नहीं, द्रव्य नहीं, भाव नहीं, सामान्य नहीं, विशेष नहीं, नित्य नहीं, अनित्य नहीं, सर्वगत नहीं, असर्वगत नहीं, शून्य नहीं, अशून्य नहीं, ज्ञान ज्ञेय अद्वैत नहीं, ज्ञान ज्ञेय द्वैत नहीं, नियति नहीं, अनियति नहीं, स्वभाव नहीं, असभाव नहीं, काल नहीं, अकाल नहीं, और पुरुषार्थ नहीं, देव नहीं, ईश्वर नहीं, अनिश्वर नहीं। पुरस्कार नहीं, पुरस्कार। अच्छा, पुरस्कार नहीं। और मैंने अभी तक पुरस्कार नहीं, पुरुष और फिर कार। पुरस्कार नहीं, देव नहीं, ईश्वर नहीं, अनिश्वर नहीं, गुणी नहीं, अगुणी नहीं, और कर्तृत्व नहीं, अकर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं, अभोक्तृत्व नहीं, क्रिया नहीं, ज्ञान नहीं, व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, अशुद्ध नहीं, शुद्ध नहीं। बढ़िया। और कौन सुना रहे? बोलिए सरोजा। इसके बाद सरोजा आपसे सुनिए। द्रव्य नहीं, पर्याय नहीं, अस्तित्व नहीं, नास्तित्व नहीं, अस्तित्व नास्तित्व नहीं, अव्यक्तव्य नहीं, अस्तित्व अव्यक्तव्य नहीं, नास्तित्व अव्यक्तव्य नहीं, अस्तित्व नास्तित्व अव्यक्त नहीं, विकल्प नहीं, अविकल्प नहीं, नाम नहीं, स्थापना नहीं, द्रव्य नहीं, भाव नहीं, सामान्य नहीं, विशेष नहीं, नित्य नहीं, अनित्य नहीं, नित्य नहीं, अनित्य नहीं, सर्वगत नहीं, असर्वगत नहीं, शून्य नहीं, अशून्य नहीं, फिर वो ज्ञान गे द्वैत नहीं, ज्ञान गे अद्वैत नहीं, ज्ञान गे द्वैत नहीं, नियति नहीं, अनियति नहीं, स्वभाव नहीं, अस्वभाव नहीं, काल नहीं, अकाल नहीं, पुरस्कार नहीं, देव नहीं, फिर ईश्वर नहीं, अनिश्वर नहीं, गुणी नहीं, अगुणी नहीं, फिर कृत नहीं, अकृत नहीं,
भोक्त ने अभोक्त ने, वो नियत, वो क्रिया ने ज्ञान ने, व्यवहार ने निश्चय ने, अशुद्ध ने शुद्ध ने। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बोलू द्रव्य ने, बोलू द्रव्य ने, पर्याय ने, वक्तव्य ने, अस्तित्व ने, नास्तिक ने, वक्तव्य अस्तित्व नास्तिक ने, और वक्तव्य ने, नास्तिक वक्तव्य ने, अस्तित्व वक्तव्य ने, अस्तित्व नास्तिक वक्तव्य ने, और विकल्प ने, अविकल्प ने, और विकल्प ने, अविकल्प ने, और विकल्प ने, अविकल्प ने, नाम ने, स्थापना ने, द्रव्य ने, भाव ने, सामान्य ने, विशेष ने, सामान्य ने, विशेष ने, सर्वगत ने, असर्वगत ने, नियति ने, नियत ने, नित्य ने, अनित्य ने, सर्वगत ने, असर्वगत ने, शून्य ने, अशून्य ने, ज्ञान गे अद्वितीय ने, ज्ञान गे द्वितीय ने, और काल ने, स्वभाव ने, नियति ने, हाँ, नियति ने, अनियति ने, स्वभाव ने, काल ने, स्वभाव ने, अस्वभाव ने, काल ने, अकाल ने, और पुरस्कार ने, द्रव्य ने, और पुरस्कार ने, देव ने, ईश्वर ने, अनीश्वर ने, कृत गुणी ने, अगुणी ने, कृत ने, अकृत ने, भोक्तृ ने, अभोक्त ने, और व्यवहार ने, निश्चय ने, नहीं, क्रिया ने, ज्ञान ने, व्यवहार ने, निश्चय ने, और शुद्ध ने, अशुद्ध ने। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बढ़िया। चलिए, इस तरह से ये अपनी चर्चा यहाँ चल रही है और आप लोगों ने रिवीजन किया होगा। मैंने संजीव जी के भी मैं डाल रही हूँ, सुन रहे हैं आप लोग? तो रिवीजन भी हो जाएगा और कोई बात अपनी अगर रह रही होगी तो उन्होंने थोड़ा डिटेल में पढ़ाया बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से, तो वो भी मैं डेली डाल दूंगी 1 या 2 क्लास अभी, तो पूरे उनके भी साथ में हो जाएंगे। अपनी चर्चा यहाँ चल रही थी, जो यहाँ नयों का विभाजन अपन ने देखा था, तो जोड़े से है नए, युगल है, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले जो धर्म युगल हैं आत्मा में, उनको विषय बनाने वाले ये नए हैं। और इसके अलावा 7 नए सप्तभंगी के और 4 नए निक्षेप संबंधी। तो अभी जो ये युगल चल रहे थे, ये 5 समवाय से संबंधित युगल की चर्चा अपनी चल रही थी। नियति ने, अनियति ने, स्वभाव ने, स्वभाव ने, काल ने, अकाल ने, पुरस्कार ने, देव ने, और फिर यहाँ ईश्वर ने और अनीश्वर ने की चर्चा चल रही थी अपनी, काफी अपन ने कर ली थी। बताएंगे ईश्वर ने और अनीश्वर ने में क्या कहा गया है? ईश्वर ने और अनीश्वर ने में क्या कहा गया है? किसको विषय बनाते हैं? ईश्वर ने से आत्मा परतंत्रता को भोगने वाला है, जैसे कि दवाई का दूध पीने वाला राहगीर का बाबा। और अनीश्वर में से आत्मा स्वतंत्रता को भोगने वाला है, जिसे जंगल का शेर शिकार करने में स्वतंत्र है। बहुत बढ़िया। ईश्वर ने से आत्मा परतंत्रता को भोगने वाला है, मतलब परतंत्रता को भोगने में भी, परतंत्र होने में भी वो आत्मा का खुद का स्वभाव है। और एक धर्म है ईश्वर नाम का धर्म, जिसके कारण से वो स्वयं दूसरे के अधीन होता है, वो स्वयं परतंत्रता भोगता है, दूसरे को अपना ईश्वर बनाता है, ऐसा कहो। तो ईश्वर ने ऐसे आत्मा परतंत्रता को भोगने वाला है। किस तरह से परतंत्रता को भोगता है? तो उसके लिए उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कोई राहगीर का बालक और धाय माता के दूध के लिए वो परतंत्रता भोगता है। राहगीर है रास्ते में, अब कहाँ उसको दूध की व्यवस्था मिले ना मिले, तो परतंत्रता भोगता है। और अनीश्वर ने ऐसे आत्मा स्वतंत्रता का भोग करने वाला है, कि जिस प्रकार से जंगल का शेर है वो स्वच्छंदता पूर्वक चाहे जो अपना शिकार कर सकता है। तो ईश्वर ने से परतंत्रता को भोगने वाला है और अनीश्वर ने से स्वतंत्रता को भोगने वाला है। यहाँ पर ये बात बताई। तो यहाँ ये बताने का मतलब क्या है, क्या प्रयोजन है
यहाँ ये कह रहे हैं कि आत्मा परतंत्रता भोगने में भी स्वतंत्र है। यहाँ इन नयों का प्रयोजन क्या है, ये बताना है कि आत्मा के स्वभाव में ही ऐसी विशेषता पड़ी है कि वो परतंत्र हो जाता है। अगर ये विशेषता स्वभाव में नहीं होती तो कोई दूसरा उसको परतंत्र कर नहीं सकता था। तो आत्मा के स्वभाव में ही ऐसी विशेषता पड़ी है कि वो स्वयं राग द्वेष मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है और फिर कर्माधीन हो जाता है। तो इससे क्या बताना चाह रहे हैं, इससे जो सारी मतलब बोलते ना सारी बाजी, सारा गेम अपने हाथ में दे रहे हैं कि कोई दूसरा परतंत्र करने वाला नहीं है, खुद ही अपनी योग्यता से परतंत्र हुआ है। तो अब स्वतंत्र होने के लिए क्या करना है कि खुद ही को स्वतंत्र होना है। कोई दूसरा पराधीन करे तो अब वो छोड़े तब छूटे, लेकिन खुद ही जाके पराधीन हुआ है तो खुद ही फिर अपनी मान्यता सुधार कर वो स्वाधीन स्वतंत्र हो सकता है। इस तरह के उदाहरण आते कि एक मटके में चने रखे थे घड़े में कलश में, और एक बंदर आया, उसने हाथ डाला, उसने देखा चने हैं, उसने मुट्ठी भर ली। अब मुट्ठी भर ली और निकाले तो अब पहले तो ऐसे घुसाई थी तो घुस गई, उसका छोटा सा मुंह होता है। अब मुट्ठी बंद करके ऐसे मोटा कर लिया, अब निकल नहीं रही है। तो अब क्या करे, नाचने लग गया, ये घड़े ने मुझे पकड़ लिया। किसने पकड़ा है कि खुद ही स्वयं ही अपनी भूल से परतंत्र हुआ है ना, कि तुम मुट्ठी छोड़ो और हाथ को निकालो, जैसे घुसाया था वैसे निकालो तो निकल जाओगे। इसी तरह के पहले सुने होंगे आपने, किसी ने खंबे को पकड़ लिया और अब कह रहा है इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया। खंबे ने तुझे पकड़ा है कि तू खुद ने खंबे के ऐसे हाथ डाल के खड़ा हुआ है, खुद बंधा है। तो ऐसे ही जो कहते हैं कर्मों ने मुझे बांध लिया, कर्मों के पराधीन है, तो वास्तव में स्वयं अपनी योग्यता से ही जीव मोह राग द्वेष भाव करता है और कर्माधीन होता है। तो स्वयं को ये मतलब कहा तो है ईश्वर ने, और ईश्वर ने से कह रहे हैं पराधीनता भोगने वाला है, लेकिन ईश्वर ने से पराधीनता भोगने वाला बताकर भी स्वाधीनता बता रहे हैं कि पराधीनता भोगने में भी आत्मा स्वाधीन है, स्वतंत्र है, कोई जबरदस्ती से उसको पराधीन बनाता नहीं है। ये यहाँ कहने का ये प्रयोजन था। अब है इसके बाद में 36 और 37 नंबर के नए हैं, गुणी नय और अगुणी नय। मैंने पीडीएफ डाली है खाली, जो आप लोगों ने देख ली होगी। नाम जो मूल अमृतचंद्राचार्य वाले जो हैं उदाहरण सहित वाली, वो पीडीएफ डाली है। तो जिन लोगों को दिक्कत थी भी उदाहरण देखने की तो वो देख लें उसमें से। गुणी नय और अगुणी नय, देखिए मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ, यहाँ क्या कह रहे हैं। आत्मद्रव्य गुणी नय से शिक्षक द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले कुमार के समान गुणग्राही है, और अगुणी नय से शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले कुमार को देखने वाले प्रेक्षक पुरुष के समान केवल साक्षी है। तो अब ये जो नय चलेंगे, गुणी नय, अगुणी नय, कर्त्री नय, अकर्त्री नय, थोड़ा आप लोग उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। कर्त्री नय है, कोई कर्तृत्व बोलता है, कुछ और भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है, कर्त्री, कर्त्री नय, अकर्त्री नय, भोक्त्री नय, अभोक्त्री नय। तो ये 6 नयों का ग्रुप है। ये साक्षी भाव वाले नय, अपन याद करने के हिसाब से इनको कैसे याद कर सकते हैं, साक्षी भाव वाले नय हैं। गुणी नय, अगुणी नय, कर्त्री नय, अकर्त्री नय, भोक्त्री नय, अभोक्त्री नय। कोशिश करेंगे अगर ये भी 6 ही एक साथ हो जाए तो विषय वस्तु एक सी है इनकी। क्या कह रहे हैं, गुणी नय, तो शब्दों से ऐसा लगता है गुणी नय और अगुणी नय कि आत्मा गुणवान है और अगुणी यानी गुण नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे। गुणी नय से क्या कह रहे हैं कि आत्मद्रव्य गुणी नय से शिक्षक द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले कुमार के समान गुणग्राही है। यानी आत्मा में गुणी नाम का धर्म है, गुणी नाम का धर्म है। इसके माध्यम से क्या होता है कि कोई शिक्षा देता है, शिक्षक है, शिक्षक शिक्षा दे रहा है तो वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, गुण ग्रहण कर सकता है। क्यों कर पा रहा है आत्मद्रव्य गुण ग्रहण, क्योंकि एक गुणी नाम का धर्म है। गुणी नाम का धर्म है तो इसके कारण कोई कुछ शिक्षा देता है तो उस शिक्षा को ग्रहण कर पाता है,
कोई कोई गुण मतलब कोई अच्छी बात कोई सिखा रहा है, कोई सी भी बात कोई सिखा रहा है, तो उसको वो ग्रहण कर सकता है। तो कैसे ग्रहण कर सकता है कि एक उसमें धर्म है ना, ये धर्म है तो ग्रहण कर सकता है। और ये धर्म ही नहीं होता, जैसे ऐसा होता है समझ लो मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी के घड़े में कैसी क्वालिटी होती है, उसकी क्या विशेषता होती है कि उसमें कुछ डालेंगे, पानी डालेंगे, चिकनाई डालेंगे तो एब्जॉर्ब करेगा, वो उसको सोखेगा। तो उसमें ये ग्रहण करने का गुण है। और समझ लो चिकनी चीज हो, चिकनी चीज हो उस पर डालो, प्लास्टिक पे डालो, उसमें गुण ही नहीं है कि वो अंदर पानी को ग्रहण करे, चिकनाई को ग्रहण करे, वो ऊपर से ही निकल जाएगा। तो ऐसे आत्मा प्लास्टिक की जैसा नहीं है, आत्मा मिट्टी के जैसा है कि वो गुण ग्रहण कर सकता है। क्यों है? वो आत्मा में एक गुणी नाम का धर्म है। उदाहरण क्या दिया कि जिस प्रकार कोई कुमार, कोई बालक शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है और वो उससे सीखते हैं, मतलब बचपन से ही शिक्षा देते हैं, तो चाहे माता पिता सिखाएं चाहे शिक्षक सिखाएं, तो उससे बातें सीखते हैं। तो शिक्षक द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले कुमार के समान गुणग्राही है। कैसे है? गुणी नय से, गुणी नाम का धर्म है। और अगुणी नय से, ऐसे नहीं कह रहे अगुणी नय से वो शिक्षक कितना ही शिक्षा दे और एक कुछ नहीं सीखता है, ऐसा नहीं कह रहे। अगुणी नय से क्या है? अगुणी नय से शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले कुमार को, अब अगुणी नय से क्या कह रहे हैं कि एक शिक्षक है, एक बालक है, वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है, और ये शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले कुमार को देखने वाले पुरुष की भांति कोई व्यक्ति जाके वहां पे खड़ा है, देख रहा है। ये टीचर है, ये बच्चा है, ये पढ़ा रहा है, ये पढ़ रहा है, और एक एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि वो देख रहा है। देखने वाले को क्या होता है? देखो, टीचर पढ़ा रहा है तो उसको राग भाव है, ये बच्चा सीखे, सही सीखे, गलत करेगा, गलत बोलेगा तो डांटने का भाव आएगा, समझाने का भाव आएगा। और बच्चा पढ़ रहा है तो उसको भी कुछ भी राग द्वेष भाव रहेंगे, ये सिखाए, सही सिखाए, ज्यादा क्यों सिखा रहे हैं, डांट क्यों रहे हैं, कुछ भी ऐसे भाव उनको आएंगे। लेकिन जो तीसरा व्यक्ति खड़ा होकर देख रहा है, उसको क्या है? साक्षी भाव। ये बच्चा पढ़ रहा है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, ये टीचर डांट रहा है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, साक्षी भाव से देखता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी देखने आते हैं, स्कूल देखने आए, कैसा है क्या है, तो वहां जो भी चल रहा है, कोई बच्चे उधम मचा रहे हैं, नहीं मचा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? जो बाहर वाला व्यक्ति आया है देखने, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो टीचर्स होते हैं या जो जो भी स्कूल से रिलेटेड होते हैं, उनको फर्क पड़ता है ये बच्चे शैतानी मचा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनको डांटे करे। बाहर वाले आदमी को क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो आत्मा में दोनों क्वालिटी है। क्या देखो, ये जितने भी डबल चल रहे हैं ना, डबल ही चल रहे हैं सारे, परस्पर विरोधी दिख रहे हैं ऐसे धर्म। तो आप देखेंगे, थोड़ा सा इसमें विचार करेंगे, एनालाइज इसका एनालिसिस करेंगे, तो देखेंगे एक जो धर्म है वो द्रव्य स्वभाव को बता रहा है, दूसरा जो धर्म है वो पर्याय स्वभाव को बता रहा है। जैसे ईश्वर धर्म और अनीश्वर धर्म था अभी, तो ईश्वर धर्म कौन से स्वभाव को बता रहा था? द्रव्य स्वभाव को कि पर्याय स्वभाव को? ईश्वर धर्म द्रव्य स्वभाव को बता रहा था कि पर्याय स्वभाव को बता रहा था? बहुत बढ़िया, काफी लोग सही जवाब दे रहे हैं लेकिन गलत जवाब भी आ रहे हैं। अच्छा है, मुझे पता भी लग गया है कि आप मतलब कैच कर पा रहे हैं। देखो, ईश्वर धर्म क्या बता रहा है? ईश्वर धर्म बता रहा है कि आत्मा स्वयं परतंत्र होता है। तो ये परतंत्रता द्रव्य स्वभाव में हो रही है कि पर्याय में हो रही है? पर्याय में हो रही है। तो ईश्वर धर्म पर्याय स्वभाव को बता रहा है। और स्वयं अनीश्वर है, अनीश्वर मतलब स्वयं स्वतंत्र है, कोई दूसरा उसके ऊपर ईश्वर नहीं है। ये कौन से स्वभाव को बता रहा है? ये द्रव्य स्वभाव को बता रहा है। पर्याय में तो दिख ही रहा है ना, परतंत्रता भोगता हुआ। पर्याय में परतंत्रता भोग रहा है लेकिन द्रव्य स्वभाव से स्वतंत्र है। और आप पीछे जितने भी अपन ने धर्म देखे ना, सब में इसी तरह से देखेंगे। तो अभी यहाँ पर भी गुणी ने और अगुणी ने, एक धर्म कह रहा है कि आत्मा शिक्षा प्राप्त करता है, और दूसरा कह रहा है शिक्षा नहीं प्राप्त करता हो तो साक्षी भाव से देखता जानता है।
तो अभी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, ये द्रव्य में करेगा कि पर्याय में करेगा? पर्याय में करेगा। तो ये पर्याय स्वभाव को बता रहा है, यानी जो गुणी धर्म है वो पर्याय स्वभाव को बता रहा है कि आत्मा का पर्याय स्वभाव ऐसा है कि उसके पर्याय में वो गुण ग्रहण करता है। भाई आत्मा गुण ग्रहण करता है कि नहीं? कुछ ऐसा, भाई ऐसा होता है ना, किसी को कुछ जैसे सिखाएं तो कुछ सीख सकता है, और तो सिखाए नहीं तो भैंस को कौन सिखाता है? तोता सीख सकता है, तोते को सिखाते हैं, ठीक है, और थोड़े बहुत मान लो। और वरना इसलिए तो कहावत बनी हुई है, भैंस के आगे बीन बजाना, कि भैंस कुछ नहीं सीख सकती। तो ऐसे ही ये आत्मा भैंस जैसा है कि कुछ सीख सकता है कि नहीं सीख सकता है? वे मेहनत करें कि नहीं करें, क्या करें कि नहीं, सीखता है। ये एक गुणी नाम का धर्म है, उसके कारण आत्मा सीखता है। तो फिर सीखता है तो कुछ भी सिखा दो, पढ़ा दो, कुछ भी पट्टी पढ़ा दो, ऐसा है क्या? कि ऐसा नहीं है। वो सीखता है पर्याय की अपेक्षा से, पर्याय धर्म है, पर्याय स्वभाव है। लेकिन वास्तव में आत्मा क्या करता है? मात्र जानना मेरा काम। ये जानन स्वभाव को बताने वाला है कि साक्षी भाव से मात्र जानने देखने वाला है, जो हो रहा है उसका साक्षी रहता है। साक्षी समझ में आता है ना? साक्षी बहुत समझ लो एकदम जैसे जज होता है, साक्षी एकदम निष्प्रह है, कोई राग नहीं द्वेष नहीं, वीतरागता का प्रतीक है साक्षी शब्द जो है ना, वो वीतरागता का द्योतक है। साक्षी भाव से उसको जानने वाला है, यानी आत्मा में एक ऐसा धर्म है कि जिसके कारण से वो उपदेश को ग्रहण करने में समर्थ है, और एक ऐसा भी धर्म है जिसके कारण से वो केवल साक्षी भाव से उस उपदेश को जानता है। अगर अगर आत्मा में ये गुणी धर्म नहीं होता, साक्षी रखो ना आप, वितरागता ही रखो, गुणी गुणी धर्म रखी क्यों रहे हैं आत्मा में? यदि आत्मा में गुणी धर्म नहीं होता तो क्या दिक्कत थी? नहीं होता। साक्षी भाव से रहो, वो ज्यादा अच्छा है। गुणी धर्म यदि आत्मा में नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम थी? हाँ कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बोलिए आशा आंटी। देश में लब्धि नहीं होती, सब बहुत बढ़िया। ये देशना लब्धि कैसे होती? ये गुणी धर्म नहीं होता तो उपदेश नहीं मिलता। तो यद्यपि जो जीव पुरुषार्थ करते हैं, सम्यक तो प्राप्त करते हैं, मोक्ष जाते हैं, वो स्वयं अपने पुरुषार्थ से, अपनी योग्यता से, अपने में ही काम करके जाते हैं। लेकिन फिर भी कोई भी जीव आज तक ऐसा नहीं है जिसको सम्यक की प्राप्ति हुई हो तो बिना देशना लब्धि के हो गई। कोई भी जीव आज तक मोक्ष गए, अपन ने वो देखे थे 10वां अध्याय पढ़ा था जब, सिद्धों में अंतर, तो प्रत्येक बुद्ध है कि बोधित बुद्ध है? तो अभी तो कहने की बात है प्रत्येक बुद्ध है कि बोधित बुद्ध है, वास्तव में सभी प्रत्येक बुद्ध हैं और वास्तव में सभी बोधित बुद्ध हैं। सम्यक दर्शन अधिगमज होता है कि निसर्गज होता है? अधिगमज निसर्गज का अर्थ पता है? उपदेश से होता है कि अपने आप से हो जाता है? कि सारे ही सम्यक दर्शन अधिगमज हैं, और सारे ही अधिगमज हैं वो सारे ही निसर्गज भी हैं। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि यानी देशना लब्धि भी निमित्त रूप में वो चाहिए ही चाहिए, बिना उसके काम नहीं हो सकता। तो यदि आत्मा में ये क्वालिटी नहीं होती कि वो उपदेश को ग्रहण कर सके, तो फिर देशना लब्धि कहाँ से होती? देशना का नाम देशना लब्धि नहीं है, उपदेश का नाम देशना लब्धि नहीं है। उपदेश तो देता रहेगा व्यक्ति, उपदेश चल रहा है टेबल में, कुर्सी में, इनमें, मोबाइल में, कंप्यूटर में, इनमें क्या हो रहा है? देशना तो मिल रही है कि नहीं मिल रही है उनको? लब्धि नहीं है, लब्धि स्वयं की होती है, वो उसको ग्रहण करे तो लब्धि होती है। तो ये लब्धि वाला जो गुण है ना, गुण ग्रहण का, ये गुणी नाम का धर्म, ये आत्मा में है। तो आत्मा में जो ये गुणी नाम का धर्म है, उसके कारण से ये उपदेश को ग्रहण करने में समर्थ होता है। तो ठीक है, फिर गुणी नाम का रखो, अगुणी क्यों रखा? अगुणी क्यों रखा? बोलिए दीपिका जी। अगुणी धर्म नहीं होता तो फिर क्या दिक्कत थी? एक ही रख देते, दो दो याद करने पड़ रहे हैं। अगर वरना तो सिद्धत्व कैसे प्राप्त होता, मोक्ष मार्ग कैसे सकता? अगर लास्ट फाइनल जो आएगा उसमें तो साक्षी भाव ही रहेगा ना केवल।
हाँ, ठीक बात है। और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए निशान। तो आत्मा में जो एक अवगुणी धर्म है, उससे जो प्रयोजनभूत बात नहीं है उसको आत्मा फिर ग्रहण नहीं करता, साक्षी भाव पूर्वक जानता है मात्र। हाँ, बढ़िया, दोनों बातें ठीक है। यानी अगर अगुणी धर्म नहीं होता तो फिर कोई कुछ भी उपदेश, अगर गुणी नाम का ही धर्म होता तो जो उपदेश दो वही अंदर अंदर घुसता जाए, तो जो यानी अनवांटेड है, जो हमको नहीं चाहिए, वो वाले उपदेश भी सारे ग्रहण करने में आ जाते, फिर तो दूसरे ग्रहित मिथ्यात्व और सब। तो उससे अगुणी धर्म है तो जिसको चाहे उसको इसलिए ये जो इन्होंने बात की ना कि सिद्धत्व कैसे होता है कि अपने हाथ में है किसको ग्रहण करना है और किसको साक्षी भाव से जानते रहना है। जो मोक्ष मार्ग का असली उपदेश है उसको ग्रहण करने के लिए तो गुणी धर्म कार्यकारी है। और जो इधर उधर के जो भी उपदेश मिलते हैं दुनिया भर में, देखो अपनी तबीयत खराब हो ना, जरा सी कोई तबीयत खराब हो तो कितने सारे डॉक्टर बन के आते हैं। होता है ऐसा, जो आपसे मिलेगा जो बोलेगा वो आपको अपनी इलाज बताए बिना नहीं रहेगा। होता है, घरेलू इलाज बताएंगे, बाहर के डॉक्टर बताएंगे, डॉक्टर और सब तरह की चीजें बताएंगे, दवाई ला ला के दे देंगे। फिर क्या करते हैं, सबकी ले लेते हैं क्या अपन? तो करें क्या बताओ? अब 10 लोग मिल रहे हैं 10 तरह की, उन्होंने वो दवाइयां दे रहे, आदमी करेगा क्या? 10 ले लेगा क्या? तो अगर गुणी धर्म होता कि ये भी दवाई, ये भी दवाई, ये भी दवाई, ये सारी दवाइयां लेनी पड़ती। लेकिन दोनों धर्म है, गुणी धर्म भी है और अगुणी धर्म भी है, कि जो हमको सही लगता है वो वाली दवाई, वो वाला उपचार वो हम कर लेते हैं और बाकी को साक्षी भाव से जान लेते हैं। ठीक है, इन्होंने बता दिया, कुछ नहीं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? अपनी अपनी लाइफ में भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के काम होते हैं। सब तरह की राय, सब तरह के उपदेश सब देते हैं। करता क्या है आदमी? कोई भी बात हो, किसी भी तरह की शादी ब्याह का प्रसंग हो, दुनिया भर के रिश्ते आते हैं, तो सारे रिश्तों से बात पक्की कर लेते हैं क्या, जितने मान लो आए? तो जो अपने को उचित लगता है वहां गुणी धर्म काम करता है, और बाकी सब में साक्षी भाव, वहां गुणी धर्म काम करता है। तो ऐसे ही आत्मा के को भी उपदेश मिलता है, तो जो मोक्ष मार्ग का उपदेश है उसको ग्रहण कर लेता है, ये गुणी धर्म का काम है। और बाकी जो भी उपदेश हैं उनको साक्षी भाव से जान लेता है, तो साक्षी भाव से जान पाता है तभी सिद्धत्व की प्राप्ति हो पाती है। नहीं तो फिर वही संसार में परिभ्रमण ही होता रहे। इसलिए दोनों धर्म, दोनों में बैलेंस, यानी एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव, दोनों में इस तरह का बैलेंस बराबर चलता रहता है। बोलिए आशा। हम निर्दर्शन प्राप्ति में दोनों नए काम करते हैं। हाँ, करण लब्धि में यही वाला नए काम कर रहा है, अगुणी नहीं। तो एक तरह से मतलब दोनों साक्षी धर्म भाव एक साथ ही हैं, एक एक साथ साथ ही ही है और एक रहते हैं। साथ ही हाँ काम करते हैं। हाँ, दोनों एक साथ काम करते हैं। हाँ, बस बात यह है कि कब किसको अपन मुख्य कर रहे हैं, मुख्य कौन की बात अलग है। लेकिन दोनों धर्म आत्मा में एक साथ, एक समय में, हर समय में, हर समय अभी भी है, अभी भी है, हर समय ही है। छोटा बच्चा होता है ना, उसको उसको कुछ कहो, ये काम कर और ये काम मत कर, तो वो भी गुणिया गुणी के हिसाब से करता है। जो उसको पसंद हो, मतलब की चीज हो, उसको जल्दी से सुन लेगा, मान लेगा, और नहीं तो साक्षी भाव, क्या दिक्कत है? तो ये सब में चलता है। क्यों है ऐसा? क्योंकि क्वालिटी है ऐसी। हर चीज को ही ग्रहण कर ले, हर उपदेश को ही ग्रहण कर ले, ऐसी क्वालिटी नहीं है। कुछ उपदेश ग्रहण कर ले और कुछ को साक्षी भाव से जानता रहे। ऐसी ये उपेक्षा वाली शक्ति, देखो अगर ये शक्ति नहीं होती तो अपन घर गृहस्थी में भी नहीं रह सकते। फिर दिन भर झगड़े 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 टंटे ही होते रहते। कि कोई किसी ने कुछ कह दिया, एक किसी ने काउंटर मार दिया, तो अगर अपने में खाली गुणी धर्म ही होता तो वो अंदर उतर जाता, और फिर उतर जाता, फिर उसका बाहर में क्या रिएक्शन होता। तो साक्षी भाव से रह तब तो रह पाते हैं ना। कितनी जगह साक्षी भाव से रहते हैं घर में। किसी ने कुछ कह दिया तो ठीक है, हमारे में अगुणी धर्म है। ये अपन अपने आर्ट ऑफ लिविंग में भी इसको काम ले सकते हैं, कि किसी ने कुछ कह दिया तो सोचो हमारे में अगुणी धर्म है, साक्षी भाव, कोई दिक्कत नहीं है।
कोई अच्छी बात कह रहा है, हमारे हित की बात कह रहा है, तो अपने में गुणी धर्म को अपन प्रमुख करो। और किसी ने कुछ कह दिया, चलता ही है ना जी। सबके औदिक भाव एक से नहीं होते, एक सी रुचि वालों में भी कोई, क्योंकि जो हम चाहते हैं हर व्यक्ति वही बोले और वही करे, ऐसा तो नहीं होता है, हो ही नहीं सकता है। हो जाए तो संसार कैसे रहे। इसलिए कभी हमारी इच्छा कुछ है और सामने वाला कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, तो वो तो अलग अलग तो होता ही है। तो जब तक अगर ये साक्षी भाव प्रमुख नहीं हो, वे टकराहट होती है, फिर झगड़े होते हैं। इसलिए ये यहाँ पर परोपदेश को ग्रहण करना या साक्षी भाव से रहना, इस तरह के दो धर्म यहाँ पर बताए गए हैं। अब आगे देखिए, कर्तृनय और अकर्तृनय 38 और 39, ये भी इसी तरह के नय हैं। तो उल्टा है, इसमें पीडीएफ में उल्टा है, मैं बोल देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। आत्मद्रव्य कर्तृनय से, उदाहरण क्या दे रहे हैं, जो कर्तृनय से करता है, पहले समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। कर्तृनय से आत्मा करता है, और अकर्तृनय से, अकर्तृनय से अकर्ता ऐसे नहीं कह रहे, अकर्तृनय से साक्षी है, ये कह रहे हैं। जैसे वहां कहा था अगुणीनय से गुणों से रहित है, ऐसा नहीं कहा, अगुणीनय से साक्षी है, वैसे ही यहाँ अकर्तृनय से साक्षी है। कर्तृनय से करता है, किसका करता है, और उदाहरण क्या दे रहे हैं कि रंगरेज के समान रागादि परिणाम का करता है। आत्मा करता है, किसका करता है, अपने रागादि भावों का, रागादि परिणाम मतलब मोह राग द्वेष के जो भाव हो रहे हैं उनका। और कैसे, उदाहरण दे रहे हैं, रंगरेज के समान, जैसे रंगरेज कपड़ा रंगता है, तो वो कपड़ा रंगने का करता है, वो कर्तृनय से। और अकर्तृनय से, जैसे वो रंगरेज कपड़ा रंग रहा है और सामने खड़ा एक व्यक्ति उसको देख रहा है, जो कपड़ा रंग रहा है उसको कर्तृत्व भाव उत्पन्न होता है कि मैंने रंगा, अच्छा रंगा, बुरा रंगा, जो भी, उसको उसमें अपना कर्तृत्व भाव होता है। और जो खड़ा देख रहा है साक्षी भाव से देख रहा है, उसको कोई कर्तृत्व की बुद्धि नहीं होती। आत्मद्रव्य कर्तृनय से रंगरेज के समान रागादि परिणाम का करता है, और अकर्तृनय से अपने कार्य में प्रवृत्त रंगरेज को देखने वाले पुरुष की भांति केवल साक्षी है। अपने कार्य में लग रहा है, रंगरेज अपना काम कर रहा है, और ये केवल साक्षी है। ये तो आचार्य वहां जंगल में रहते थे, तो जो दिख जाते थे उनको यही दिखते थे, कहीं खाती और कहीं घड़ा कुम्हार और कहीं रंगरेज। तो वो उदाहरण दिए। कोई भी, जो भी व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है, तो वो लगा हुआ है, वो उसका कर्तृत्व उसको आ रहा है, तो वो कर्तृनय से, और दूसरा व्यक्ति उसको देख रहा है। कभी, ये हमारा घर है ना, मेन रोड पे है, पता है आप लोगों को, तो इससे कभी फ्री होते हैं, खड़े हो गए छत पे या बालकनी में, गाड़ियां आ रही है जा रही है, ट्रैफिक पुलिस वाला कभी किसी को रोक रहा है, किसी को साइड में कर लिया, कुछ कुछ, तो अब वो वहां नीचे जो चल रहा है, तो वो ट्रैफिक पुलिस वाला, तो वो तो है कर्तृनय से, वो रॉन्ग साइड तुम आ रहे हो कि बिना हेलमेट आ रहे हो या जो भी है, वो तो इसमें इन्वॉल्व है। और अपन खड़े होके ऊपर देख रहे हैं, अपने क्या है, साक्षी भाव है। किसी को पकड़े तो अपने को दिक्कत नहीं हो रही, किसी को छोड़ दिया तो अपने को दिक्कत नहीं हो रही, बहुत ज्यादा गाड़ियां आ गई तो अपने को दिक्कत नहीं हो रही, कम आ गई तो क्या दिक्कत हो रही है, साक्षी भाव से जान रहे हैं। ऐसा यहाँ कर्तृनय से आत्मा, लेकिन देखो करता है, किसका करता है, पर का करता नहीं कह रहे, कर्तृनय से आत्मा पर द्रव्य का करता है, शरीर का करता है, ये नहीं कह रहे। स्त्री पुत्र मकान दुकान घर गृहस्थी का करता है, ये नहीं कह रहे। असद्भुत व्यवहार ने को बाहर ही छोड़ दिया। कर्तृनय से किसका करता है, अपने रागादि भावों का, यानी पर का कर्ता तो होता नहीं है, हो सकता नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं कर रही। पर का कर्ता कहना वो बहुत बहुत ऊपर का उपचार है। परद्रव्य का कर्ता जो कहा जाता है, कहा है समय सार में भी, व्यवहार से यह आत्मा घटपट रथाधिक द्रव्य का, इंद्रियों का, कर्म का, नु कर्म का कर्ता कहा। तो घड़ा बनाया, मैंने घड़ा बनाया, मैंने रोटी बनाई, मैंने कपड़े सिले,
ये बहुत बहुत स्थूल उपचार कथन है। वास्तव में परद्रव्य का कर्ता आत्मा होता ही नहीं है। तो कर्ता होता भी है, अपन ने उसमें पढ़ा था द्रव्य संग्रह में, कर्तृत्व अधिकार द्रव्य संग्रह में, याद है गाथा? बोल रहे निशान की? एक शब्द याद नहीं आ रहा उसका। बोलिए प्रमिला जी। व्यवहार द्वारा व्यवहारासु दुखम पुग्दलकम वो तो भोक्तृत्व हो गया, भोक्तृत्व हो गया। पुग्दलकम्मादीनं कर्ता हाँ, व्यवहार। बोलिए सुलोचना। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो दुनिच्चय दो। आवाज नहीं आ रही सुलोचना, बोलिए रेखा। पुग्गल कम्मादीनं कत्ताववारदो दुनिच्छेदो चेदन कम्माणादा शुद्धनया शुद्ध भावाणम। तो निश्चय से भी किसका कहा है? अशुद्ध निश्चय से जो कहा चेतन, चेतन भाव है ना, तो वो चेतन भाव में क्या लिए? मोहराग देश के परिणाम। और पुग्गल कर्मों का करता है वो तो व्यवहार से, मतलब वो स्थूल कथन है। तो यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा अपने रागादि परिणाम का करता है। कैसे करता है? रंगरेज की भांति। क्यों है करता? क्योंकि आत्मा में कर्त्री नाम का धर्म है, और कर्त्री नाम का धर्म होने से कर्त्री से वो अपने मोहराग देश के परिणाम का करता है। लेकिन उसी समय, जिस समय, देखो इससे हम भेद विज्ञान निकाल सकते हैं, भेद विज्ञान कर सकते हैं। थोड़ा इन नयों की गहराई में जाए ना, विचार करें कि जिस समय मोह राग देश का करता हूं मैं, ये जो राग का परिणाम आया, इसको करने वाला मैं ही हूं। उसी समय, जैसे पिक्चर्स में नहीं दिखाते, एक आदमी लेटा हुआ है, फिर उसी में से एक आत्मा ने वो वैसा का वैसा निकल के साइड में खड़ा हो जाता है, अंतरात्मा उसकी निकल के खड़ी हो जाती है, दिखाते हैं ना पिक्चर्स में, टीवी में। तो जिस समय वो सोया हुआ है, लेटा हुआ है, उसी समय वो एक साक्षी भाव से बाहर एक और आ गया है। ऐसे ही जिस समय आत्मा मोहराग देश के परिणाम कर रहा है, क्रोधमान माया लोक के परिणाम कर रहा है, जिस समय क्रोध में प्रवृत्त है, उसी समय साक्षी भाव से उसको जानने वाला है। उस समय, उसी समय उसका अकर्ता है, अकर्तृन से। जिस समय कर्तृन से करता है राग देश परिणामों का, उसी समय अकर्तृन से उनका साक्षी है, उनको जानने वाला है। तो ये अब देखो द्रव्य और पर्याय, कौन सी बात द्रव्य स्वभाव में दिख रही है, कौन सी बात पर्याय में दिख रही है? कि मोहराग देश के परिणाम का जो करता है ये पर्याय में है, लेकिन द्रव्य स्वभाव से तो कैसा है? मात्र ज्ञाता दृष्टा है, साक्षी भाव से जानने वाला है। मोहराग देश करना उसका स्वभाव नहीं है, मूल स्वभाव नहीं है, द्रव्य स्वभाव नहीं। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों ने भी साक्षी भाव को बताने वाले ही, मतलब इसमें भी साक्षी भाव को बताया गया है कि आत्मद्रव्य कर्तृन से रंगरेज के समान रागादि परिणाम का करता है, और अकर्तृन से अपने कार्य में प्रवृत्त रंगरेज को देखने वाले पुरुष की भांति केवल साक्षी है। देखो यहाँ ऐसा नहीं कह रहे कि जैसे समय सार में जो कहा मिथ्या दृष्टि तो करता है और सम्यक दृष्टि अकर्ता है, समय सार में जो बात है, यहाँ ऐसे नहीं कह रहे। यहाँ तो चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, जो भी हो, अपने रागादि भाव का कर्ता जीव स्वयं है। यहाँ उसका कर्तृत्व बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं कर्तृत्व? की ये अपने भाव स्वयं कर रहा है, तो इन भावों को रोकने का या इनका अभाव करने का काम भी फिर स्वयं कर सकता है, खुद उसका करता है। इसलिए यहाँ राग का कर्ता बताया, जिस समय राग का करता है उसी समय राग का अकर्ता है। ये बात कहने में सरल है, लेकिन ये पचने मतलब बहुत गहरी बात है, बहुत चिंतन की अपेक्षा रखती है। और इसकी हम गहराई में चले जाएं तो समझ लो कुछ रहस्य निकल के आए, आनंद भी उत्पन्न हो और भेद विज्ञान समय दर्शन की प्राप्ति भी हो जाए। कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि जिस समय राग का करता है उसी समय राग का अकर्ता है, ऐसा है ये विचार इसमें
समझ में आता है। इन दोनों नयों को पढ़ने से अपन अपने डेली लाइफ में यदि इसको अप्लाई करें तो लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। फिर बिल्कुल। हर समय सब कुछ करते हुए हम साक्षी ही बने रहे हाँ उसके लिए, चाहे क्रोध आए चाहे राग हो, कुछ भी हो। बिल्कुल, मतलब हर समय रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाते बनाते इधर तो हाथ चल रहे हैं और इधर एक साइड में खड़े होके हम साक्षी हैं। मतलब अपन तो इमेजिन कर सकते हैं, वो टीवी में पिक्चर्स में अपन देखते हैं। तो ऐसे हर काम करते हुए अभी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ते सुनते समय भी कर क्या रहे हैं कि इसको भी जानने वाले। जैसे रसगुल्ला खाते हैं, रसगुल्ला खाया तो क्या होता है उसमें, मजा आता है। क्या मजा आता है कांता आंटी? रसगुल्ला खाते हैं, आम खाते हैं, अभी गर्मियों में अमरस पीते हैं, क्या आता है उसमें, क्या मजा आता है, क्या होता है? क्या आम का स्वाद आता है? स्वाद आता है का क्या मतलब कि वो आम मीठा है, इसका ज्ञान होता है। और क्या होता है? इस स्वाद आता है का क्या आता है? स्वाद में क्या आता है अपने को? ज्ञान ही तो होता है। ज्ञान के अलावा क्या होता है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत् करोति किम। ज्ञान के अलावा करता क्या है? कुछ भी खाया, खट्टी चीज खाई, मीठी चीज खाई, कड़वी चीज खाई, उसमें आया क्या अपने को? ज्ञान ही तो हुआ। तो मुझे ये रसगुल्ले का ज्ञान हुआ, इस ज्ञान का ज्ञान वो है साक्षी भाव। समझ में आ रहा है? ये आम मीठा है, ये मुझे ज्ञान हुआ, इतना तो हमने देखा। लेकिन ये जो मुझे ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान का भी ज्ञान हमको हो, उसको कह रहे हैं यहाँ पे वो साक्षी भाव है। उसी समय वो ज्ञान तो होता है, ये मीठा है, खट्टा है, चरपरा है, जो भी है, लेकिन मुझे ये मीठा लग रहा है, मुझे ये खट्टा लग रहा है, मैं इसको जानने वाला हूँ। अभी तो अपन बोल रहे हैं ना, तो बोलने में थोड़ा भेद तो पड़ेगा ही, और वो मतलब क्रम तो पड़ेगा ही उसमें, लेकिन वो काम करते समय मैं साक्षी हूँ। ऐसा अपने को एक अलग खड़ा, मतलब ये वास्तव में प्रैक्टिकल के हैं, ये नए कहने के नए हैं, ये बुद्धि वाले नए नहीं है। बुद्धि इसीलिए इसमें ये कहाँ लगेंगे कहाँ नहीं लगेंगे, ये यहाँ लगेंगे, ये आत्मा के स्वरूप को बताने वाले नहीं। बोलिए प्रमिला जी। ये बोल रहे थे कि अपने को अलग खड़ा देख सकते हैं हम हर समय। हाँ, देख सकते हैं। बस ये है कि अब अपने को याद आए, हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये पढ़ाई हमारे चिंतन में चले, खाली 1 घंटे के लिए नहीं। ये बिल्कुल ये अपने लाइफ में चले, दिन भर चले, तो बहुत जल्दी भेद विज्ञान अपने को हो सकता है। एक और नया अपन ले लें 2-5 मिनट और। मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी 3 दिन क्लास लूंगी, फिर मैं जाऊंगी इंदौर, तो उससे पहले ये 47 पूरे कर लें, है ना? अब इन दोनों में पहले भोक्त्री ने और अभोक्त्री ने और कर लेते हैं, फिर इनके आपको कल के लिए होमवर्क है कि ये साक्षी भाव में क्या अंतर है। सब में साक्षी भाव होता है, दोनों में साक्षी भाव देखा अपन ने। गुणी नय अगुणी नय में भी साक्षी भाव था, अगुणी नय में, यहाँ अकर्तृ नय में भी साक्षी भाव है। अब आगे भोक्त्री ने और अभोक्त्री नय में देखिए, आत्मद्रव्य भोक्त्री नय से हितकारी अहितकारी अन्न को खाने वाले रोगी के समान सुख दुखादि का भोगता है, और अभोक्त्री नय से हितकारी अहितकारी अन्न को खाने वाले रोगी को देखने वाले वैद्य के समान केवल साक्षी ही है। अभी भोक्त्री में क्या कह रहे हैं? भोगने वाला। भोक्त्री मतलब भोगने वाला। किसका भोगता है? आत्मद्रव्य भोगता है। पहला शब्द देखिए, आत्मद्रव्य, और ये इस लाइन का अंतिम शब्द, मतलब ये वाक्य का, भोगता है। आत्मद्रव्य भोगता है, भोक्त्री ने ऐसे भोगता है। किसका भोगता है? कह रहे हैं सुख दुख आदि का भोगता है। ये नहीं कह रहे कि आत्मद्रव्य आम का भोगता है, रसगुल्ले का भोगता है, घूमने फिरने का भोगता है, स्पर्शन का, रसना का, इंद्रिय घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के विषयों का भोगता है, ये नहीं कह रहे। हितकारी अहितकारी अन्न को खाने वाले रोगी के समान। देखो, मतलब उदाहरण भी जो है ना, उदाहरण की भी गहराई में जाए,
कोई व्यक्ति हम स्वयं है समझ लो, जो भी हम खा रहे हैं, भोजन किया, तो हम भोजन के भोक्ता होते हैं कि उस भोजन से होने वाले सुख दुख के भोक्ता होते हैं। हितकारी अहितकारी अन्न को खाने वाले, कुछ खाया, तरह तरह की चीजें चलती है आजकल, ये वाले सीड्स, वो वाले सीड्स, समझ लो रागी खाएगी, ज्वार खाएगी, जो भी, तो वो हितकारी है, तो वो हितकारी अन्न खाया तो वो कुछ फायदा करा, और ज्यादा कोई चना वना बेसन ऐसा कुछ खा लिया तो वो अहितकारी हो गया, वो कुछ नुकसान हुआ। तो हम उस ज्वार, गेहूं, चना, जो भी अन्न है, उस अन्न के भोक्ता है, या फिर उसको खाने से जो सुख दुख हुआ उसके भोक्ता है। तो ये गेहूं, ज्वार, चना, ये तो परद्रव्य है। जैसे कर्तृत्व में परद्रव्य का कर्ता नहीं कहा था, परद्रव्य का कर्ता नहीं कहा, अपने में होने वाले मोहरादेश भावों का कर्ता कहा। वैसे ही यहाँ भोक्तृत्व में पर का भोक्ता नहीं कह रहे कि आत्मद्रव्य रसगुल्ले का भोक्ता है, आम का भोक्ता है, ये नहीं कह रहे। आत्मद्रव्य वो रसगुल्ला या आम जो भी खाया, उसको खाकर जो सुख दुख की फीलिंग आई, उस फीलिंग का भोक्ता है। अपने यानी अपने जो परिणाम है उसमें भी यही है, भोक्तृत्व अधिकार में, द्रव्य संग्रह में भी वो अपने ही भावों का भोक्ता है, पर द्रव्य का भोक्ता नहीं होता। ना पर द्रव्य का कर्ता है, ना पर द्रव्य का भोक्ता है, अपने ही मोहराग देश परिणामों का कर्ता है, और उस मोहराग देश परिणामों के कारण जो सुख दुख होता है उसका भोक्ता है। लेकिन ये भोक्ता क्यों है? कि एक भोक्तृ नाम का धर्म है आत्मा, जिसके कारण ये भोक्ता है। यदि धर्म नहीं होता, देखो पुद्गलों में नहीं है ये कर्तृ धर्म और भोक्तृ धर्म, गुणी धर्म, ये पुद्गलों में नहीं है, धर्म धर्म आकाश काल में नहीं है। नहीं तो फिर उनको भी होना चाहिए था सुख दुख और गुण ग्रहण आदि का परिणाम, ये जीव में ही है। तो जीव में ऐसा धर्म है, अब है ऐसी क्वालिटी, इसके कारण वो दुखी होता है। लेकिन फिर दुखी होता है, ये क्वालिटी है, लेकिन इसके साथ में, इसके पैरेलल ही एक दूसरी क्वालिटी भी है। कौन सी क्वालिटी है? कि वो इस सुख दुख का भोगता नहीं रहे, साक्षी रहे इसका। ये क्वालिटी साथ में, और ये जो क्वालिटी है ये बड़ी है, ये तो बड़े पोर्शन में, बड़े पोर्शन मतलब द्रव्य स्वभाव में, ये सुख दुख का भोक्ता वाली जो धर्म है तो मतलब प्रदेश वाइज देखेंगे तो पूरे आत्मा में है, लेकिन ये तो एक समय की पर्याय में है, ये पर्याय धर्म है। टाइम वाइज देखेंगे तो ये तो शॉर्ट टाइम के लिए है, खत्म हो जाने वाली है। लेकिन ये सदा रहने वाला साक्षी भाव, अभोक्तृ भाव, वो हमेशा रहने वाला। आत्मद्रव्य भोक्तृ न से हितकारी अहितकारी अन्न को खाने वाले रोगी के समान सुख दुखादि का भोक्ता है, और अभोक्तृ न से हितकारी अहितकारी अन्न को खाने वाले रोगी को देखने वाले वैद्य के समान। अब रोगी तो जो भी कुछ भी खा के आया, वो तकलीफ हो रही है, वैद्य जी में पेट में दर्द हो रहा है, किसी में दर्द, अब वैद्य जी उसको देख रहे हैं, उनको क्या हो रहा है? कुछ नहीं है, अपने आराम से है। तो जैसे वैद्य जी साथ ऐसे होता है ना, कभी कभी तो ऐसा कहते भी अपन कि डॉक्टर निर्दयी होते हैं, कि मरीज चिल्ला रहा है, रो रहा है, उनके क्या होता है, कुछ सुई घुसा देते हैं और कुछ भी करते हैं। ये वो साक्षी भाव है, वो उसके भोगता नहीं है। जो जो भोग रहा है वही भोग रहा है सुख दुख को, और डॉक्टर वैद्य वो क्या है? वो साक्षी भाव से उसको जानने वाले हैं। तो आत्मा में ये जो मतलब यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि मोहरागदेश भाव किए कर्तृ से वो आत्मा की भूल हुई। अब उस भूल का फल कौन भोग रहा है? यानी ये जो दुख भोग रहा है, इस दुख का जिम्मेदार कौन है? मैं जो दुख भोग रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? किसी दूसरे के माथे नहीं है। खुद ने बदपरहेजी की, हितकारी अहितकारी कुछ भी अन्न खाया, खुद ने बदपरहेजी की तो खुद दुखी हो रहा है। ऐसे ही खुद ने मोहराग देश भाव किए तो खुद उसका भोक्ता होगा। जो जो करता है वही भोक्ता होता है।
जिसने मोह राग द्वेष भाव किए वो उसके संबंध में सुख दुख का भोगता होगा। और जो साक्षी भाव से जानता है वो साक्षी भाव से रहता है, चाहे मोह राग द्वेष भाव हो, चाहे भोक्ता के संबंध में भाव हो। तो इस तरह से ये 3 नयों का ग्रुप, मतलब 6 नय हो गए, लेकिन 2-2 युगल हैं। गुणी नय, अगुणी नय, कर्तृ नय, अकर्तृ नय, भुक्ति नय, अभुक्ति नय। इसमें आत्मा के स्वभाव का, पर्याय स्वभाव का, और फिर उसमें साक्षी भाव को यहाँ पे बताया गया है। तो आप लोग इसका विचार करिएगा और साक्षी भाव में क्या अंतर है तीनों के, वो विचार करिएगा। और फिर आगे कल अपन आगे के नयों की चर्चा करेंगे। और कुछ विचार करिएगा आप लोग, तो कुछ हो सकता है जिज्ञासा या कोई प्रश्न भी आपको फिर उपस्थित इसमें हो, हम चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्थिति। निशान क्या बोलेंगे? विनाशी बाह्य जीवन की आज ममता तजी झूठी, रहे चाहे अभी जाए सहज जीवन हमारा है। नहीं परवाह है अब जग की, नहीं है चाह शिव पद की, अहो परिपूर्ण निस्पृह ज्ञानमय जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।